इलाज होगा इस हाँ। चीज का। जो अपनी अपनी जो भी हम अपनी लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अच्छा। एनडीए के साथ रहे चाहे गठबंधन के साथ रहे। सवाल करेंगे। हमारी जो सवाल है, हमारी जो मांग है, उसको हम लेकर के ही रहेंगे। अपनी लड़ाई से हम लोग पीछे हटने वाले नेता नहीं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान यदि नहीं है। उसका ज्ञान होता अच्छा। तो पहले अपने ही नेता को कहता कि सबसे बड़ा पलटू जो है कि अखिलेश है। हम्म। अभी 19 में आपने देखा कि बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, हम्म। कुछ ही दिन में बीएसपी से उसका गठबंधन टूट गया। कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से तुरंत उसकी गठबंधन टूट गया। बिहार में एक बार फिर से जो है सियासी उलटफेर हुई है और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है आरजेडी से मोह भंग करके एक बार फिर बीजेपी में आ गए हैं और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो है कंट्रोवर्सी मची हुई है। इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है बिहार में अपना पैर जो है पसार चुकी है और फिलहाल ये भी जो है नीतीश कुमार के साथ यानी एनडीए के साथ आ गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम है उदय नारायण राजभर जी। स्वागत है पहले तो सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। खुश है ना, साथ में आ गए नीतीश जी के सरकार में आ गए आप लोग। देखिए, हम लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, हाँ, अब डबल खुश हो गए। खुश हो गए। खुश तो है तो ही है। नीतीश कुमार को रतौंधी हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार के रतौंधी नहीं हुआ है। अब उनको जो रतौंधी हुआ था खत्म हो गया। पार्टी में आते हैं रतौंधी खत्म। रतौंधी खत्म हुआ, उनको अब सही चीज दिखाई देने लगा। इसीलिए वहां से भाग करके, जब तक से महागठबंधन के साथ थे तब तक से उनको रतौंधी था। अच्छा। अब उनको जो है कि रतौंधी खत्म हो गया। हाँ। अब विकास के रास्ते पर जाने के लिए एनडीए के साथ शामिल हो गए। नीतीश कुमार जाति जनगणना कराए, रिपोर्ट कराए और जब आपकी संख्या कम दिखाई गई तो आप ही हर एक मंच पर कह रहे थे, हर बार जब बयान ले रहे थे तो आप कह रहे थे कि रतौंधी हो गया है। तो मानते हैं कि रतौंधी हुआ है ना उनको। उनकी इलाज होगा इस हाँ। चीज का। जो अपनी अपनी जो भी हम अपनी लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अच्छा। एनडीए के साथ रहे चाहे गठबंधन के साथ रहे। सवाल करेंगे। हमारी जो सवाल है, हमारी जो मांग है, उसको हम लेकर के ही रहेंगे। अपने लड़ाई से हम लोग पीछे हटने वाले नेता नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी बोलेंगे नीतीश कुमार के तब तो एक्शन में आ जाएगा, एक्शन हो जाएगा सर, आप ही के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। एनडीए में वो भी और इंडिया में आप भी तो तोड़ रहे हैं आप। देखिए, हम लोग हाँ। तोड़ने की बात नहीं करते, अपनी जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। हम नीतीश के खिलाफ नहीं है। जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ गलत हुआ, उसके मैं खिलाफ हूँ। तो अब तो आपको हकमारी मिल जाएगी, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार हो गई, तो अब लड़ना किससे आपको। हमें लड़ना इस बात का है कि जब तक से हमें हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल जाता है, हाँ। तब उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो भागीदारी आप लोग को नहीं मिल रहा है। भागीदारी मिलता तो हम लोग यही टूटे ही जो है कि कार्यालय चलाते हैं, कि हम लोग भी जा कर के वहाँ पर विधायक का फ्लैट में लेकर के बहुत बढ़िया से हमको भी कार्यालय मिल जाता, हम भी चलाते हैं। लेकिन इस तरह का तो है नहीं। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद जो है आपके नेता को भी लोग कह रहे हैं कि ये दोनों नेता जो है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत की राजनीति में तो सबसे ज्यादा पलटी मारने वालों में नीतीश कुमार और दूसरा जो ओपी राजभर का नाम लिया जाएगा। देखिए, जो बोलता है वो अपने गिरवान में झांकता यदि, तो उसको खुद को पता चल जाता कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने वाले को खुद ही नहीं पता है। वो बोल दूसरे कर मैंने पलटी नहीं मारे हैं। पलटी मारने की बात नहीं होती, यहाँ गठबंधन की बात होती है। हाँ। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, उन्होंने उनकी जहाँ भी मान सम्मान लग रहा था कि हमारे यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपने मान सम्मान के लिए एनडीए में शामिल हो गए। और पलटी इसको मारने की बात नहीं करते हैं, अपनी सम्मान की बात करते हैं। मतलब आरजेडी के साथ अलायंस में थे तो उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था, तभी तो छोड़ कर गए। यदि सम्मान मिलेगा, यदि हमको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमको सम्मान दे रही है, तो हम जाकर नीतीश के साथ क्यों चले जाएंगे, लालू के साथ क्यों जाएंगे। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहेंगे। हाँ। आज देखा आपने कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर सम्मान है, तो आज यहाँ पर अब कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश स्तर से जुटे हुए हैं, सम्मान के सारे लोग भूखे हैं। सर, एक समाजवादी पार्टी के लखनऊ में प्रदेश कार्यालय है, वहां पर लंबा सा पोस्टर लगा हुआ है और जो आशुतोष सिंह है प्रदेश सचिव, वो लिखते हैं कि राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। नीतीश कुमार और ओपी राजभर की तस्वीर भी है। उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान यदि नहीं है। उसका ज्ञान होता अच्छा। तो पहले अपने ही नेता को कहता कि सबसे बड़ा पलटू जो है कि अखिलेश है। अभी 19 में आपने देखा कि बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा,
कुछ ही दिन में बीएसपी से उसका गठबंधन टूट गया, कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से तुरंत उसकी गठबंधन टूट गया, लोक दल से गठबंधन किया, उससे भी उसकी जो है गठबंधन टूट गया। यानी जिससे भी वो गठबंधन करता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2022 में उन्होंने गठबंधन किया, वो गठबंधन तोड़कर चले गए। तो उससे ज्यादा पलटू राम तो उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है। आशुतोष कुमार क्या बोल सकते हैं, उसको ज्ञान ही नहीं है। यदि ज्ञान होता तो पहले अपने नेता के बारे में बात करता। वो हमारे नेता के बारे में बात नहीं करता। हमारे नेता अपने समाज के वंचित शोषित समाज की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उनको समाजवादी पार्टी को इसलिए तीखी मिर्ची लग रही है कि सबसे ज़्यादा लूट करके वंचित शोषित समाज का हक हिस्सा खाया है, इसीलिए उसको डर है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ चले गए तो अब जो है उसकी 80 जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में उसकी पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए दर्द है। तो क्या बिहार में उदय नारायण राजभर जी के नेतृत्व में शोषित वंचित जागरण महारैली होगा? अभी तो 11 तारीख को है, 11 तारीख को कैमूर जिला में है, 22 तारीख को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है, 25 तारीख को नवादा में है। ये हमारा कार्यक्रम बंद होने वाला नहीं है। इसके खिलाफ में आप लोग बिहार में करेंगे? हम अपनी लड़ाई अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए करेंगे। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी समाज की हिस्सेदारी भागीदारी जब तक से नहीं मिलेगा तब तक से लड़ाई इसी तरह से चलता लेकिन अभी तो आप लोग लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार से आपका कोई काम हो तो योगी जी से आपके नेता कह देंगे, ओपी राजभर जी, तो हो जाएगा काम। उससे भी नहीं हुआ तो मोदी जी फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो भारतीय समाज पार्टी किसी से भीख नहीं मांगती है। अच्छा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता किसी से भीख नहीं मांगते। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित शोषित समाज की लड़ाई हमारे नेताजी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उसकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए उनको जहां भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा वहां जा सकते हैं। और उसी लड़ाई को हम लोग बिहार के अंदर 38 जिले में आंदोलन छेड़े हैं। जब तक से वंचित शोषित समाज की हम लोग हक हिस्सा नहीं दिला देंगे तब तक से इसी तरह से रैली सभा होते रहेगा। इसी लड़ाई को लेकर के हमारे नेताजी बार बार बिहार में आते हैं। लगातार जो है तेजस्वी यादव पर, उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर जो है ईडी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। इस पर क्या कहेंगे उदय जी? देखिए, ईडी सीबीआई ये बताइए आप पर क्यों नहीं जाती है, आपके घर क्यों नहीं जाती है? आप यदि लूटे ही नहीं हैं, यदि लूटे होते तो आपके घर जाती। उदय नारायण राजभर लूटे होते जाते, ओम प्रकाश राजभर जी लूटे होते तो उनके कार्यालय पर भी छापा मारता, उनके घर पर भी जाते। लेकिन जो लूटा नहीं है उसके घर कोई नहीं जाता। ईडी या सीबीआई से हम लोग डरते नहीं है। जो डर है वो खुद जो है कि अपने आप ही वो साबित करते हैं कि नहीं हमने इस तरह का काम किया है। अच्छा, ये जो ईडी सीबीआई है भाजपा वालों के साथ क्यों नहीं जा रहे? चाहे जो एनडीए में अलायंस में पार्टियां उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? कहाँ गैर बीजेपी के जहां राज्य है जो नेता उनके पास जा रही है? ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, आप जो है कि पहले उसकी जानकारी रखिए। ये बीजेपी का ईडी या सीबीआई नहीं होता है। लेकिन जब भी बीजेपी जब वो लोग फंस रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं सरकार ने दबाव डाल करके भेज रही है। सरकार दबाव डालकर नहीं भेज रही है। यदि हम गलत नहीं किए हैं तो सरकार हम लोग के पास क्यों नहीं भेज रही है? हम तो एनडीए के खिलाफ हमारे नेताजी रहे। 18 महीने सरकार के बाद जितने वो बोले हैं, कोई भी भारत में अभी तक नेता नहीं है जो जोगी और मोदी के खिलाफ बोला। उनके घर क्यों नहीं जा करके ईडी या सीबीआई छापा मारा? कह रहे हैं कि जो खिलाफ है उसी के यहाँ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई जाएगा, बाकी किसी के पास नहीं जाता। हम लोग के पास क्यों नहीं जा रहा है? बोलिए। बात तो सही। इंडिया अलायंस पर जो सीट का बंटवारा को लेकर, सॉरी, एनडीए में आप हैं और एनडीए में जो है सीट बंटवारा कैसे होगा बिहार में सर? बहुत सारी पार्टियां तो समय बताएगा। अभी न बंटवारा नहीं हो रहा तो इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। जब बंटवारा होगा तो देखा जाएगा। और जो भी हमारे हिस्सेदारी भागीदारी देगा हम लोग उसके एनडीए में जो शामिल हैं, हमारे नेताजी का जैसा फरमान होगा वैसा हम लोग करेंगे बिहार का। इंडिया अलायंस ने ईवीएम पर बहुत बड़ा जो है प्रहार बोला है और कहा है कि ईवीएम से न चुनाव कराकर 2024 का चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उसका जो है ये बताइए कि आज जो अभी आप हमारे पास मीडिया वाले साथी हैं, कुछ दिन पहले मोबाइल नहीं था और आज जो है हमारे युवाओं को दिन दोगुना रात चौगुना जो है डेवलप करने की जो ये बात हो रही है और ये लोग चाहते हैं कि फिर उसी पाषाण युग में जिंदगी जिया जाए। जो काम देखे होंगे कि पहले जब काउंटिंग भी होता था, लोकसभा की काउंटिंग होते 3-3 4-4 दिन लग जाते थे। आज जो है कि आपके जो 2 पार होते होते काउंटिंग हो जाता है। आप यदि ईवीएम नहीं होता तो आपकी हर काम को जो है आपको बाधा आता था। अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, युग के अनुसार बदलना चाहिए। इन लोगों का माइंड नहीं बदल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि हैक किया जा सकता है ईवीएम?
अरे भैया, यदि ईवीएम हैक किया जाता तो और जगह इनकी सरकार जहां बन रही वहां हैक नहीं हो रहा है। जिस दिन ये लोग हारते हैं उसी दिन कहता है कि ईवीएम में हैक हो गया है। ईवीएम की हम लोग की लड़ाई नहीं है, और ईवीएम के लिए जो लड़ता है वही लड़ाई यदि समाज के गरीबों की लड़ाई लड़ता तो अपने आप वो सत्ता में चला जाता। ये लोग बैठ करके बस चर्चा करते हैं कि ईवीएम हैक किया जा रहा है, ईवीएम। अरे उन लोगों की सोच बहुत गलत है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि फिर पाषाण युग में ये इस तरह का काम हो। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेल बाकी है। अब वो खेल कौन सा खेल खेलेंगे, अब तो उनकी विषय है। कभी पूछिएगा आप कौन सा खेला खेलने जा रहे हैं। अब खेला खेलते खेलते तो अपने यहाँ से नीतीश जी जब चले गए तो उनका खेला शुरू हुआ। जब नीतीश जी उनके साथ थे तब तक खेला शुरू नहीं हुआ। अब कहते हैं कि पूरा बिहार का विकास हमने किया है, और नीतीश जी कहते हैं हमने किया है। तो जो मुखिया होता है उसी का नाम होता है, बाकी का किसी का नाम नहीं होता है। नाम जो है नीतीश कुमार का ही चलते रहेगा, और उनके साथ क्या खेला खेलेंगे। अब तो 24 और 25 दोनों सामने ही है। एक आखिरी सवाल, क्या उदयनारायण राजभर जी अपने नेता ओपी राजभर से कहकर बिहार में जो है फिर से जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि स्पष्ट हो जाए कि राजभर इतना % है? अभी जो है चुनाव होने दीजिए। जिस दिन बिहार के धरती से हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले यदि कोई भी विधायक सांसद जाए, गांव में चिल्लाने से कोई बात बनने वाला नहीं है। हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। इसी झंडे तले जिस दिन विधायक सांसद जाएगा तो पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि दोबारा जाति जनगणना होना चाहिए, और सही से होना चाहिए। अभी तक जिस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ है, ये धोखा हम लोग चाहे जहां भी रहेंगे, चाहे एनडीए के साथ हैं, चाहे जिसके साथ, अपनी मांग से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये हम लोग हर जगह लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी तक तो हम लोग गांव में और जो है कि रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। जिस दिन ये सिंबल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक सांसद पहुंचेंगे तो आपको विधानसभा और लोकसभा में इसकी आवाज़ उठेगी। तो क्या सर समय की मांग है कि अब पूरा देश भर में जो है जातिगत जनगणना कराने की जरूरत है? देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सही से होना चाहिए। जो बिहार में नहीं हुआ था। जो बिहार में हुआ तो बिल्कुल गलत हुआ। अभी देखिएगा बहुत से जाति के दिखाता है कि 95 गो है, किसी को 100 गो है, किसी को 200 है। उन लोगों को पता है, क्योंकि उसको पता होता तो सही से उसकी गणना होती। मेरा ही दिखा दिया कि 2,40,000 है। अब चल कर किसी भी बड़े नेता को जो भी हो, सरकार चलाना चाहता है, चाहे सरकार में बैठा, चल कर दिखाए। किसी भी यदि लोकसभा में हम खड़े हो जाएंगे तो 2 लाख जुटा देंगे। मेरे पास वो क्षमता है। तो जब एक जिले में हम लोग के पास उतनी क्षमता है, अब पूरे बिहार में दिखा रहा है, तो वो चीज़ को हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक से हमारी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक से ये लड़ाई जारी रहेगा। बिहार में आपकी लगातार पार्टी जो उपस्थिति दर्ज कर चुकी है और पैर पसार चुकी, समर्थन भी लगातार मिल रहा है। हम कई रैलियाँ कवर किए हैं, तो फिर जो है इतना जन समर्थन आपके पार्टी को बिहार में मिल रहा है, तो फिर आपके नेता जो है सिर्फ 2 ही सीट क्यों मांगे हैं? देखिए, अभी सीट की कोई बंटवारा नहीं है। हमने इंटरव्यू किया है सीमान में, बोले कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, अब जब गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। उसमें जो लोग भी एनडीए में शामिल है सभी की हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा, और जो जैसा है उसी प्रकार से उसको हिस्सेदारी मिलेगा। उसमें सीट की कोई लड़ाई नहीं है हमारी। जो इंडिया गठबंधन हो रहा है अभी, आप एनडीए में ऐसा नहीं है। इंडिया वाले तो काम बताएं आपको। हम राहुल आपको गांधी बिहार में आए, इसी बिहार में। आपको मैं उस दिन भी बोला था, आप याद करिए, सिवान के मंच पर भी मैंने बोला था कि यदि जनवरी भी रेट टिक गया तो समझ लिए कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा वो हमारा इंटरव्यू। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि जनवरी भर यदि टिक गया तो ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा इन लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले नहीं है, जो आपको साबित हो गया। एक आखिरी सवाल, आप कहते थे कि हमारे जो प्रदेश कार्यालय है, आरजेडी के भी लोग आते हैं, जेडीयू के भी आते हैं, तो बात तो आपका सही हो गया। वो आएंगे क्यों नहीं। देखिए, ये पार्टी का कार्यालय है। पार्टी के कार्यालय में जिसको नहीं आना चाहिए वो भी आता है। हम लोग राजनीतिक दल से जुड़े हैं और एक भाईचारा के नाते से आते हैं मिलने, जिसका सबका अलग अलग व्यक्तिगत भी हमारे से संबंध है। तो आरजेडी वाले भी, उनकी सरकार गई तभी भी आए थे मिलने के लिए। लोग ऐसे भी आते हैं। सरकार बदलने से पहले आप लोगों में चर्चा बदलने के बाद भी हमारे पास लोग आए। अच्छा, और ऐसी नहीं है हमारी, ये नहीं है कि हमारे उसके साथ दुश्मनी है। हमारा मतलब ये है कि वो लोग भी जानते हैं कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बिहार में इतनी बढ़ती हुई ताकत है। यदि इनके साथ मिलकर के रहा जाता तो बहुत अच्छा होता।
लेकिन वो लोग अभी बेचैनी में हैं, सत्ता गई है, अभी घबराए हुए हैं। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, उनकी मसला, उनकी पार्टी है। आपके नेता पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि जो बीजेपी है वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही है, इसलिए जो ओपी राजभर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मंत्री को आपको मिला जाएगा, इस तरह से उनको अलायंस करके काम चलाया जा रहा ओपी है। राज तो आपको लग रहा है कि मंत्री बनेंगे आपके नेताजी? ओपी राजभर जी को कौन बेवकूफ़ बना सकता है जी? ओपी राजभर आज जो है कि देश के अंदर उनको जो है, जो देखता है तो कहता है, गर्व के साथ कहता है कि यही ओपी राजभर जी हैं। वो अपने हिस्सेदारी भागीदारी से, अपनी समाज की लड़ाई, वंचित शोषित समाज की लड़ाई से किसी से जो है कि कम नहीं है। मंत्री चाहे वो बनेंगे? मंत्री बने या ना बने, मंत्री से किसी से कम औकात नहीं है। आज जब चलते हैं ना, तो जितना मंत्रियों के हाव भाव नहीं, उससे ज्यादा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता, गरीबों के मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब का है। घबराइए नहीं, और ज्यादा नहीं। अभी आज 1 तारीख है, बस मान कर चलिए कि इस फरवरी के अन्य दूसरे पक्ष जाते जाते मंत्री बन करके ये कार्यक्रम करने के लिए आपको कैमूर में आएंगे। मंत्री बन कर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। तो चलिए देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फरवरी के आखिरी टाइम में जो है ओपी राजभर जो है मंत्री बन सकते हैं, और ये सबसे बड़ा खुलासा किए हैं उदय नारायण राजभर जी, जो बिहार के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और विभिन्न मसलों पर बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है, जो हमेशा से जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार को टारगेट करते देख रहे थे, आज नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट दिख रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि अगर हम सरकार में भी आते हैं तो कहीं ना जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट आया था और जिस तरीके से राजभर जाति के लोगों को कमतर दिखाया गया था, परसेंटेज में भी उनकी अनुपात को नहीं दिखाया गया, इस पर सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। फिलहाल इनके इस इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर और बिहार दस्तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा साथी हैं सुनील जी।